नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग आज पाचोरा में और मेरे साथ है यंग आर्किटेक्ट रोहित रिजानी जी। यस सर। तो उनके बारे में इतना बताना चाहूँगा, पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट इस फील्ड में वो काम कर रहे हैं। स्पेशली रेसिडेंशियल फील्ड हो गया, कमर्शियल, बाकी प्रोजेक्ट्स हो गए, इसके ऊपर उनका काम चल रहा है। तो आज तक का उनका सफ़र कैसा रहा, आने वाला सफ़र कैसा होगा, इस फील्ड को देखने का उनका नज़रिया क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। नमस्कार सर। तो यस बातों का सिलसिला यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल। पूछना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुई और सबसे इम्पोर्टेंट बात आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जहाँ से आपको लगा कि मैं भी आर्किटेक्ट बनूँगा। तो वो स्टोरी कैसे थी? क्या बताएँगे? अ, मैं पाचोरा में ही बड़ा हुआ हूँ, हुँ, बॉर्न एंड रेज़्ड इन पाचोरा। हुँ, स्कूलिंग भी पाचोरा में ही हुआ था मेरा। हुँ, 12th तक मैं पाचोरा में ही था। आफ्टर दैट जैसे आपने मेरे को पूछा कि हुँ, आर्किटेक्चर का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? हम गए थे घूमने किधर तो जैसे बता सकता हूँ कि हम मुंबई गए थे। मुंबई में अच्छा। जैसे हम सीएसटी पे उतरे, वहाँ का इतना एक अमेज़िंग वीटी स्टेशन देखा। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर हमने गेटवे ऑफ इंडिया देखा, तो कहीं न कहीं माइंड में वो एक चीज़ थी कि आज भी ये मॉन्यूमेंट्स जो है हुँ, इंस्पायर करते हैं, आज भी ये मॉन्यूमेंट्स उधर एग्ज़िस्ट करते हैं। तो हुँ, हुँ, इसके पीछे क्या है, मतलब कौन-सी फ़ील्ड, कैसा? तो उसकी डेप्थ में जैसे मैं गया तो पता चला ये आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से है। हुँ, कहीं न कहीं वहीं से मेरा इंटरेस्ट इसमें आया कि आर्किटेक्चर में परस्यू करना चाहिए आगे का एजुकेशन। हुँ, हुँ। इसके लिए मैं 2010 में मैंने एडमिशन लिया आर्किटेक्चर कॉलेज में। मेरा एजुकेशन जलगाँव से ही हुआ है। इनफैक्ट मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, मेरी जो बैच थी, इनफैक्ट हम फाउंडिंग बैच के स्टूडेंट्स थे। क्या बात है। यस, हाँ, हम जलगाँव में वो फर्स्ट कॉलेज आया था पूरे नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, वाह! तो हम वो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स थे। तो फाउंडेशन पक्का है कॉलेज का, यस, ऐसा बोल सकते हैं आपके बैच से। तो बिल्कुल। अब इस फील्ड से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर आएँगे। उसमें से यस, पहला सवाल है, बीइंग आर्किटेक्ट, प्लान या स्टेज इम्पोर्टेंट रहती है, मतलब शुरू हाँ। रहती है। तो प्लान या स्टेज का इम्पोर्टेंस आपके नज़रिए से क्या है? और आप किसी भी प्लान के ऊपर कैसे काम करते हो? सर इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताना बस ज़रूर। चाहूँगा कि आप जब लाइफ़ में कुछ डिसीज़न्स लेते हो, तो आपके पास आपका गोल क्लियर रहता है। जैसे अभी आप एंकर हो, हुँ, तो आपका ये गोल क्लियर था कि आपको एंकरिंग करना है, उसके लिए क्या बैकग्राउंड चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, वो आपने प्लानिंग की। हुँ, हुँ, उसी तरह से अगर आप कोई घर बना रहे हो, हुँ, हुँ, घर यानी एक छोटी-सी बिल्डिंग नहीं होती है, मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि घर यानी एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर। हुँ, बट हुँ, बीइंग एन आर्किटेक्ट, घर हमारे लिए वो एक चीज़ है जो हम सामने वाले को बना के देंगे, जो उसकी लाइफ के आगे के 50, 60 से 90 इयर्स उसमें निकालेगा। बराबर। तो उसकी हर एक चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। हम अ, छोटा-सा अगर रेलवे डब्बा प्लॉट भी क्यों ना हो, कि 10 बाय 20 का प्लॉट है या फिर बड़ा आपका बंगलो 5000 6000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी क्यों ना हुँ, हो, हुँ, इसमें इंट्रिकेट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बराबर। अगर हम छोटी से छोटी चीज़ ध्यान में रख के बनाएँगे, तो सामने वाले को भी एक भरोसा रहेगा कि मैंने जिसके हाथों में अपना काम दिया है, वो हुँ, अच्छे से ही करके देगा। इट्स लाइक डॉक्टरी का फील्ड में बोल सकता हूँ, आप बीमार होते हो, आप बीएमएस, एमबीबीएस, एमडी, इन तीनों में से किसकी एक के पास जाओगे? बराबर। एमडी के पास जाओगे तो वो आपको आगे के आपको क्या-क्या बीमारी हो सकती है, ये बीमारी से, वो ध्यान में रख के इलाज करेगा। उसी तरह हमारा है। आप अगर हमारे पास आते हो फॉर आर्किटेक्चरल प्लानिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग स्पेसेस, हुँ, तो हुँ, हम आपका ज़ीरो से लेके फ्रॉम स्क्रैच टू लॉक एंड की तक क्या-क्या स्टेजेस है, कौन-सी स्टेज में क्या वर्क आएगा, आप कैसे वो स्टेज में रहोगे, बनने के बाद आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए वो घर के लिए, वो स्पेस के लिए, वो सब चीज़ें हम फर्स्ट डे से कंसीडर करके प्लानिंग करते हैं। वाह! क्या बात है। तो अब इससे और एक सवाल ऐसा आता है कि जैसे आपने बताया कि थोड़ी क्रिएटिविटी भी इसमें इन्वॉल्व्ड है यस, आर्किटेक्ट फील्ड में। तो एक अलग-अलग फॉर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। एक रहता है क्लाइंट का बजट, जैसे आपने बताया कि छोटा प्लॉट है, तो हाँ। क्लाइंट का बजट कम रहता है। तो इसमें क्रिएटिविटी भी देखनी है, क्वालिटी भी देखनी है और बजट भी देखना है। तो ये तीनों का आप कॉम्बिनेशन कैसे करते हो फिर प्रोजेक्ट में? सर देखिए, क्लाइंट का अगर बजट कम है, लेट्स कंसीडर अभी मैं आपको वियतनाम के बारे में हुँ, बताता हूँ। वियतनाम में आज भी जो घर बनते हैं, उनका फ्रंट 3.5 मीटर से लेके 6 मीटर के अंदर रहता है अच्छा। एंड लेंथ जो है उनका मोर देन 20-25 मीटर्स तक लेंथ रहता है। एंड वहाँ पे भी जैसे इंडिया में हमारे पास बजट क्लाइंट्स है, वियतनाम में भी वैसे क्लाइंट्स है, आपके थाईलैंड में भी वैसे आएँगे, ऐसे हुँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके पास आएँगे वैसे। बराबर। तो ये चीज़ में हमको क्या कंसीडर करना है कि सामने वाले का एक्सपेंस भी ज़्यादा ना हो,
एंड प्लस जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्लॉट का फ्रंट ही छोटा है तो आप उसमें मार्जिन क्या छोड़ोगे, वेंटिलेशन क्या दोगे उसको। बराबर। तो वो टाइम पे हमको आ जाता है कि आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा कटआउट्स दो ताकि उसका लाइट वेंटिलेशन हमेशा रहे। उसके बाद आप उसको प्लानिंग वाइज ही ऐसा अप्रोच रखिए कि जैसे नीचे में भरने के लिए जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को तो 2 रूम 3 रूम चाहिए नीचे में। इट इज़ नॉट फिजिबल टू अकोमोडेट सच रिक्वायरमेंट्स इन स्मॉल बॉल प्लॉट्स। बराबर। तो फर्स्ट डे से आपका ये स्टांस होना चाहिए कि इसमें इतनी चीज़ें बैठेगी, नहीं बैठेगी। आप अगर उसको एश्योरेंस देते हो बैठेगी तो इट इज़ योर जॉब टू गिव हिम दैट। हुँ। क्योंकि वो आपकी एश्योरिटी आपके वर्ड के ऊपर काम करने वाला है। बराबर, बराबर। एंड वही आप फर्स्ट डे से उसको अगर बताओगे कि सर आपका ये बजट है, इसमें हम ऐसा-ऐसा कर सकते हैं, इससे हम बीच में कोर्टयार्ड कटआउट्स देंगे, हम आपका स्टेयरकेस जो है पूरा फैब्रिकेशन में लेंगे ताकि आरसीसी का जो ब्लॉक एक दिखता है वो ना दिखे। हुँ, तो कहीं न कहीं वो क्रिएटिविटी का पार्ट आ गया। बराबर। इसके बाद फिर जो आएगा एंड में एग्जीक्यूशन पार्ट। हुँ, एग्जीक्यूशन के लिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर एन आर्किटेक्ट और इंजीनियर और इंटीरियर डिजाइनर टू प्रोवाइड ड्राइंग्स। आज की तारीख में प्रैक्टिस ऐसी हो गई है, आप पिंटरेस्ट से फोटो निकालो, जगह पे दे दो, हुँ, बन हुँ, गया। हुँ। बट वो प्रैक्टिस गलत है। बराबर, आप अगर सामने वाले को सर्विस देना चाहते हो तो आप पूरी सर्विस दीजिए। बराबर। आपने टॉपिक निकाला ये पिंटरेस्ट का, तो और पूछना चाहूँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, यस, क्लाइंट के हाथ में अब टेक्नोलॉजी आ गई है। यस। पहले तो सिर्फ प्लान या स्टेज आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर करनी है। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं कि नुकसान होता है? सर इसके नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। फ़ायदा सिर्फ़ इतना है कि क्लाइंट को आर्किटेक्ट की फ़ीस बच रही है। हुँ, हमारी जो भी फ़ीस है, वो बचा रहा है। बट एट द एंड उसका जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो फ़ोटो को देख के एग्ज़ीक्यूट वैसा का वैसा करवाने में, उसको मेंटल हैरेसमेंट होता है, फ़िज़िकल हैरेसमेंट होता है, मिस्त्री के साथ उसको दिमाग लगाना है। कहाँ-कहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि मिस्त्री बोलता है, "सर मैं ये बना दूँगा।" बट आप जब फ़ोटो देखते हो और जब आपका लाइव लोकेशन पे क्या डिमेंशन्स है, कैसा बैठेगा, वो चीज़ें आपको अदर देन आर्किटेक्ट या इंटीरियर और कोई नहीं बता पाएगा। हुँ, हुँ। मिस्त्री आपको बनाने के लिए फ़ोटो में से देख के बना के देगा। बट बनने के बाद आपने जो देखा था, वही चीज़ आपको मिली है क्या? सबसे बड़ा सवाल इधर आ जाता है। उसके बाद आपने बनाने के पीछे उसमें कितने फ्रूट्स डाले, कितना लेबर लिया, यही चीज़ आप अगर एक आर्किटेक्ट को हायर करते या इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते, तो वो टाइम पे आपको कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। बराबर, पूरा स्ट्रेस सामने वाली एजेंसी का रहता है। एग्ज़ैक्टली। और ऐसा फ़ोटो देख के तो फिर ताजमहल फिर से बनाया जा सकता था, अगर यस। फ़ोटो देख के ही बनाना है तो। दूसरी एक वैसा ऐसी वैसा बात, बना है ना बीबी का बीबी मकबरा। का मकबरा टाइप में ये बना। दूसरा एक सवाल है कि आपने जैसे अभी ज़िक्र किया कि बाकी भी कंट्रीज़ का, और आज अपन जलगाँव डिस्ट्रिक्ट में बात कर यस, रहे हैं। तो एज़ एन एक यंग आर्किटेक्ट, आपका अगर डेवलपमेंट का विज़न पूछा जाए, तो यस। आपको क्या लगता है आने वाले 15-20 साल में गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स है, कौन से फील्ड है, सेक्टर है, जिसके ऊपर अब काम करना चाहिए, तो एक जलगाँव डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल डेवलपमेंट हम आने वाले कुछ सालों में देख पाएँगे? सर स्पेसिफिकली जलगाँव डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग मैं बताऊँ तो आपको टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देना चाहिए गवर्नमेंट हुँ, को। हुँ। गवर्नमेंट का काम सिर्फ़ रूल्स बनाने तक नहीं होना चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए डे टू डे लाइफ़ में। बराबर। आज की तारीख में अगर हम जलगाँव डिस्ट्रिक्ट की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे टूरिज़्म पॉइंट है ही नहीं। हुँ, अदर देन अजंता, एलोरा इससे ज़्यादा और क्या है? आप वही बाहर की डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, वहाँ पे टूरिज़्म पॉइंट्स कितने सारे हैं। हुँ, हुँ। एंड आपने जैसा बताया अदर कंट्रीज़ की डेवलपमेंट एंड हमारे यहाँ की लोकल जलगाँव रीजन की डेवलपमेंट। तो सर अ, 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा प्रैक्टिस, हुँ, तब तो लोगों को ये भी नहीं पता था आर्किटेक्ट और सिविल ठेकेदार का इंजीनियर में। डिफरेंस क्या हुँ, रहता हुँ, है हुँ। या सिविल इंजीनियर का डिफरेंस क्या रहता है। तो जैसे-जैसे वो डिफरेंस पता चला, प्रैक्टिस अच्छी होती गई, वो डिफरेंस धीरे-धीरे सबको समझने लग गया। इसके लिए अभी लोग आर्किटेक्ट या इंटीरियर्स की तरफ शिफ्ट हुए हैं। बराबर, तो ऐसे ही हमारा डेवलपमेंट भी धीरे-धीरे फॉरेन स्टैंडर्ड्स तक जा रहा है और वो 100% जाएगा 15 से 20 साल के अंदर। बराबर। जैसे आपने बताया टूरिज़्म एक मेजर इंडस्ट्री है जिसके ऊपर अब फ़ोकस किया जा सकता है। यस। तो अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? अगर टूरिज़्म में आपने जैसे 2 प्रोजेक्ट्स तो बताए, जैसे अजंता एलोरा, वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कब काम करना चाहिए? ऐसा कोई फील्ड लग रहा है आपको कि जहाँ पे अब इमीडिएट स्टेप्स की ज़रूरत है? सर आपको पता है जलगाँव में जैन हिल्स पे गांधी तीर्थ बना हुआ है। हुँ, जो जलगाँव में आते हैं, उनमें से बहुत कम लोग उधर विज़िट करते हैं। तो वो एक अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है। हुँ, हुँ, अजंता एलोरा तो चलो सबको पता है, हमने हुँ, स्कूल बुक्स में भी पढ़ा हुआ है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जलगाँव डिस्ट्रिक्ट में जो हाइलाइट होनी चाहिए। हुँ, हुँ, अभी पाल्दी में एक बहुत बड़ा गणपति का मंदिर बना हुआ है। बहुत कम लोगों को पता है कि उसमें अराउंड 51 फीट का गणपति का मूर्ति सिंगल स्टोन में से बना हुआ है। ओह हो! एंड वैसा ही आपके तरसोद आप चले जाइए तो वहाँ पे एक
काफ़ी ओल्ड गणपति मंदिर है, जिसकी मान्यता ये है सर कि आप वहाँ पे कुछ भी विश करो, वो आपकी इच्छा पूरी क्या होगी। बात है। तो ऐसे जो कुछ स्पॉट्स है, रिलीजियस स्पॉट्स, या फिर आप मैंने आपको गांधी तीर्थ का बताया, हुँ, इट इज़ अ म्यूज़ियम, बट वो म्यूज़ियम एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है सर। इनफैक्ट वो म्यूज़ियम को लीड के 5 स्टार्स भी मिले हैं। लीड 5 स्टार्स इज़ अ 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग, जो बराबर। जलगाँव में मुझे लगता है वो इकलौती बिल्डिंग को मिला हुआ है। क्या बात है। दूसरा आपने बताया कंस्ट्रक्शन के बारे में फिर से पूछेंगे कि अगर स्टील सिलेक्शन की बारी जब आती है, तो क्या पैरामीटर्स आप देखते हो या देखने चाहिए एक अच्छे स्टील में? आपको क्या लगता है? सर पैरामीटर्स यानी कार्बन कंटेंट उसका है बैलेंस में होना चाहिए। ज़्यादा कार्बन कंटेंट आया तो वो इजीली क्रैक मार देगा। टेंसाइल होना चाहिए स्टील आपका, बट इतना भी टेंसाइल नहीं होना चाहिए कि वो रबर की तरह झूले पूरा। एंड सेकेंडली आपके जो जैसे अभी ग्रीन स्टील आने लग गया, या फिर स्टील में भी काफ़ी सारे कोटिंग करके पहले से आते हैं, जैसे ब्रिजेस वगैरह में आप अगर देखोगे तो उस पे ग्रीन कलर के स्टील की रॉड्स दिखते हैं, दैट इज़ अ कोटिंग स्टील, जो वाटर डैमेज से बचाने के लिए है। हुँ, हुँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें, जैसे अगर गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, डैम्स, बिल्डिंग्स या ब्रिजेस, वहाँ पे तो वैसा ही स्टील यूज़ होगा। एंड जैसे हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, वहाँ पे ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो स्टील ले रहे हो उसमें कार्बन कंटेंट कितना है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, क्या लोड पे या क्या प्रेशर पे आके वो टूट रहा है। अगर बराबर, ये पैरामीटर्स आपको पता है तो आप हमेशा अच्छा ही स्टील लोगे, आप खराब स्टील नहीं लोगे। बराबर। और आइकॉन स्टील आपने यूज़ किया है इससे पहले कभी? यस, मैंने यूज़ किया हुआ है। ओके, तो उसका एक्सपीरियंस मतलब इन टर्म्स ऑफ सर्विस, डिलीवरी, अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ रहा है? मुझे याद है कि मैंने जब हो बल्क में मंगाया था हुँ, मेरी साइट के लिए, तो ओके, डायरेक्टली जालना प्लांट से आया था। ओके, एंड उसके बाद जब कुछ क्वांटिटी लगी तो मेरे एरिया में इजीली अवेलेबल है, तो हुँ, वहाँ से भी हमको इजीली आ जाता था, तो मेरे को सर्विस रिलेटेड कभी कोई इश्यू आया नहीं है आईकॉन की तरफ से। ओके। आपने अभी तक 50 प्लस प्रोजेक्ट्स कंप्लीट यस। किए हैं, तो उसमें से एक आध प्रोजेक्ट ऐसा बता पाएँगे कि जो करते हुए कुछ अड़चनें आई, मुश्किलें आई या करते कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ कुछ आई और उसके ऊपर आपने ओवरकम कैसे किया? ऐसे एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। सर नेचुरल कैलेमिटीज़ का तो अभी, जैसे ये साल मेरा एक प्रोजेक्ट हुआ है होटल स्वादिष्ट करके, यहाँ से थोड़े ही आगे पे है। हुँ, जब उसका कंस्ट्रक्शन चालू था सर, तो हमने उसमें टेराकोटा रूफिंग दिया था। बट जब मई की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा तूफान आया था ये हुँ, हुँ। रीजन में, तो उसमें वो पूरे के पूरे ब्लॉक्स उड़ गए थे। तो ओवरकम करने के लिए हमको लॉन्ग टर्म सोचना था, तो हमने फिर टेराकोटा रूफिंग शीट्स यूज़ की फिर। अच्छा। एंड दूसरे अगर मेजर आपको चैलेंजेस बताऊँ जो प्रोजेक्ट्स में आते हैं, जैसे मेरा 23 में नर्मदा एग्रो इंडस्ट्रीज़ का एक इनॉग्रेशन हुआ था। वो प्रोजेक्ट सर मैंने 21 में स्टार्ट हुआ था, बीच में थोड़ा टाइम हॉल्ट लग गया था उसको। बट जब 22 दिसंबर से उसने पिक पकड़ा था, इंक्लूडिंग सिविल एंड इंटीरियर सर, मैंने वो बिल्डिंग को 7 महीने में कंप्लीट किया हुआ है। वाह! टोटल 3 बिल्डिंग थी वो कैंपस में, एंड हुँ, उनका हुँ। इंडस्ट्री ब्लॉक अलग। तो उसमें ऐसा था कि आपको काफ़ी कम टाइम मिला था काफ़ी सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, तो वो टाइम पे फिर आपकी जो प्लानिंग है ना, एक्सपीरियंस है, वो काम हुँ, में आ जाएगी। जैसे अगर टाइलिंग आज होगी, हुँ। तुरंत टाइलिंग के बाद कौन-सी एजेंसीज़ आ सकती है, उसको आपने स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। फर्नीचर आप बाहर बना के अंदर में सिर्फ़ लाके रख सकते हो। ऐसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे की थी, एंड बहुत फटाफट हमने उसको डेवलप किया था। तो इनफैक्ट उसके इनॉग्रेशन के लिए तब हमारे सीएम श्री एकनाथ शिंदे जी थे, तो अच्छा, उसके इनॉग्रेशन में वो भी आए थे सर। क्या बात! और एक आखिरी सवाल आपने जैसे बताया कि आपकी कॉलेज की बैच आपकी फाउंडेशन बैच है। यस। लेकिन अब जो जूनियर्स आपके दोस्त आ रहे हैं अब इस फ़ील्ड में, उनको आप क्या सलाह दोगे इस फ़ील्ड में अच्छे सक्सेसफुल होने के लिए? बी पेशेंस। ऐसा ओके, नहीं होना चाहिए कि आज आप डिग्री लेके निकले हो तो कल के कल आप लाखों करोड़ों कमाने चालू करोगे। बराबर। एंड क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है तो बी वेरी स्पेसिफिक, उसको क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट समझिए। ऐसा नहीं है कि उसको घर चाहिए तो आप एक डब्बा बना के दीजिए। हुँ, हुँ, उसको घर चाहिए तो आप एक उसको लिविंग स्पेस दीजिए, ताकि आपका जो डिग्री का वैल्यू है वो हुँ। वहाँ से अराइज़ हो। अगर डब्बा बना के देना है तो वो तो कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकता है, फिर आपकी क्या ज़रूरत है? क्या तो ये थे आर्किटेक्ट रोहित रिज़ानी जी और उन्होंने जैसे बताया कि पेशेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल। मैं तो ये हमेशा मानता हूँ कि एक हर बिल्डिंग बनने में कई साल लग जाते हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया 2-3 साल प्रोजेक्ट वो चल रहा था। तो वो पेशेंस बाय डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्ट में होना ही चाहिए, बिल्कुल। वो करने के लिए। वैसे अपना करियर डेवलप करने के लिए भी एक पेशेंस होना चाहिए और वो अगर है, तो फिर आप अच्छा करियर बना पाओगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यस। आने वाले कई सालों में अच्छे-अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही बिल्कुल। आइकॉन स्टील की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।